ठीक है, आज हम लोग का 9वां दिन है। हम एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप का प्रशिक्षण आज मास्टर ट्रेनर के रूप में आप सबको दे रहे हैं। आज हम जनपद प्रतापगढ़ के आरसीटी प्रतापगढ़ में हैं और आज की तारीख 26/8/2025 है। आज 9वें दिवस हम लोग अपने प्रशिक्षण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कृषि स्नातक और प्रस्नातक बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए। इसी के तहत आज हम लोग अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे, एग्री जंक्शन में हम खाद बीज और पेस्टिसाइड का लाइसेंस विभाग द्वारा ले रहे हैं। साथ ही साथ हम और कौन कौन से पैरामीटर्स पे ध्यान दें और कौन कौन से एक्टिविटीज करें इसके साथ और क्या नया करें जिससे कि हमारा एग्री जंक्शन और अच्छे तरीके से मूव कर सके। मतलब कि जैसे हमारा खाद बीज पेस्टिसाइड का है वो एक सीजनली काम होता है कि हमारा धान का सीजन है तो 1 महीना वो चलेगा, दौड़ेगा 1.5 महीना, इसके बाद फिर हम 1 महीना 1.5 महीना बैठ जाएंगे। गेहूं का सीजन है फिर चलेगा, फिर हम बैठ जाएंगे। तो हम क्या एक्टिविटीज और उसके साथ ऐड करें जिससे कि हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहें और हमारे क्षेत्र के किसानों को हर वो चीजें उपलब्ध हो सके जो कि हमारे जगह पे मिल सके। और एग्री जंक्शन का जो उद्देश्य है, एग्री जंक्शन का मतलब हमने क्या बताया था आपको कि ऐसी जगह जहां पे एक ही जगह पे कृषि से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, सारी यंत्र मिल जाए, सारी दवाइयां मिल जाए, सारी एक्टिविटीज हो जाए, वो एग्री जंक्शन है। मतलब जहां पे सभी का ठहराव हो, जहां पे वन स्टॉप शॉप का मतलब एक ऐसी दुकान जहां पे हर एक चीज मिल जाए, वो एग्री जंक्शन है। अब हमने सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर 3 चीज का लाइसेंस हमने कृषि विभाग से लिया और हमने इन तीनों चीज को ओपनिंग कर दिया अपनी दुकान पे, इसका उद्घाटन कर दिया। अब हमने देखा कि यहां से हमारी तीनों की सेल के बाद हमारी इनकम 500 रुपए हो रही है, मोटा मोटी दिन भर की 500 रुपए मोटी मोटी हमारी इनकम हो रही है। अब हम और क्या काम करें जिससे कि हमारी इनकम बढ़ सके। इसके लिए हमारे गांव के जो किसान है, ग्रामीण किसान है, वो पशुपालक भी होते हैं, वो पशु का भी पालन करते हैं, उनको पशुपालन भी करना अच्छा लगता है, वो दूध भी उत्पादन करते हैं और जो जिस जानवर से वो गाय या भैंस से दूध लेते हैं उनके लिए वो चारा भी खरीदते हैं। चारे में वो पशु आहार खरीदते हैं, चूनी खरीदते हैं और चोकर खरीदते हैं। 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे पशुपालक किसान भाई नजदीक की गांव की दुकान से खरीदते हैं। क्यों ना हम अपने एग्री जंक्शन पे चूनी, चोकर, पशु आहार को भी ऐड कर लें। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो अगर हमने 1 बोरी पशु आहार बेचा तो हो सकता है 10 से 15 रुपए हमें यहां से मिल जाए, हो सकता है 10 से 15 रुपए यहां से मिल जाए, हो सकता है 10 से 15 रुपए यहां से मिल जाए। ठीक है, अब ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, ये तो कभी बंद नहीं होगा। पशुपालक किसान पशु का पालन करेंगे ही, दूध का उत्पादन लेने के लिए उनको अच्छा चारा देना ही है, स्वस्थ चीजें खिलानी ही है, तो हमारा ये चीज बंद होने वाला नहीं है। तो ये हो गया कि 12 महीने का ये हमारा व्यवसाय सेटअप हो गया, साथ ही साथ हमारा ये चलेगा। अब हमने एक सर्वे किया कि हमारे गांव में पशुपालक किसानों की संख्या 100 प्लस है, ठीक है, और हमने एक एवरेज निकाला कि 100 प्लस में से 70 किसान ऐसे हैं जिनके यहां से दूध पर डे निकलता ही निकलता है। अब उन 70 किसान में से सभी के पास लगभग 2 लीटर का एवरेज है, 2 लीटर का एवरेज है, मतलब 150 लीटर के आसपास हमारे गांव से दूध निकल जा रहा है पर डे। और वो दूर का 2-4 किलोमीटर बैठा दूधिया या दूध का कलेक्शन यूनिट पे हमारे किसान जा रहे हैं बेचने, हमारे आसपास में कलेक्शन यूनिट नहीं है। तो हमने ये प्लान किया कि अब हम किसी एक कंपनी की जिसकी फ्रेंचाइजी हमें मिल जाए, चाहे अमूल हो गया, पराग हो गया, स्वदेश हो गया, पारस हो गया, ज्ञान हो गया, जितनी भी कंपनियां हैं, किसी एक का हमें कलेक्शन पॉइंट अगर मिल जाए तो हम अपने किसानों की दूध का कलेक्शन अपने ही आउटलेट पे कर पाएंगे। जो हमारा ये आउटलेट है यहाँ पे, जहां से हम खाद बीज, पेस्टिसाइड और चूनी चोकर पशुआहार बेच रहे हैं, वहीं से हम अपने किसानों का, जो हमारे क्षेत्रीय किसान है, जो दूध उत्पादक किसान है, उनका दूध भी कलेक्शन करके हम मार्केट उनका कलेक्शन यूनिट हम ले लेते हैं, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी टाइप की ले लेते हैं और उनका दूध कलेक्ट करते हैं, कंपनी की गाड़ी आती है, दूध लेके जाती है, हम ऐसा कर लेते हैं। तो हमारी जो पर डे की, अगर हमने 150 लीटर दोनों टाइम हम इकट्ठा कर रहे हैं दूध, तो हमारी पर डे की इनकम लगभग 200 से लेके 300 रुपए तक पर डे की इनकम फिक्स हो जाएगी 12 महीने की। ये 12 महीने का व्यवसाय है, तो ये 300 रुपए हमारे फिक्स हो गए। अब ये 150 लीटर कभी हो सकता है कि 200 हो जाए,
कभी 300 हो जाए, कभी 150 हो जाए, कभी 140 या 110 या 100 हो जाए, ये घटता बढ़ता रहेगा। मतलब एक एवरेज रहेगा कि 150 लीटर के आसपास हमारा पर डे की दूध से जो हमारी कलेक्शन यूनिट पे दूध आएगा वो 150 लीटर के आसपास आएगा। मतलब मोटा मोटी हमें 200 से 250 या 300 रुपए ये दे के जाएगा, दोनों टाइम मिला के 300 रुपए हमें मिलेगा। ये हमारी पार्ट टाइम की इनकम हो गई, हमारी साइड की इनकम हो गई। 300 रुपए यहाँ से आ गए, चुनी चुकर पशुआर हमने मान लीजिए चुनी चुकर पशुआर मिला के 5 बाइक भेज दिया, 100 रुपए वहां से आ गए। हमारे पास 400 रुपए ये फिक्स हो गए कि पर डे हमारे 400 रुपए आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। अब यहाँ हमारे सीजन में ये चलता है, ये तीनों सीजन के बाद ये ऑफ हो जाता है, ये नहीं चलता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारा ये 400 रुपए जो आ रहा है, हमारा अगर रूम भाड़े पे है तो रूम रेंट देने के काम आएगा, हमारे रोज के खर्चे में शामिल हो जाएगा और अन्य जरूरतों में हमारे काम आएगा। और हम घाटे में नहीं जाएंगे। जो 2-3 महीना का ऐसा समय खाद बीज की दुकानदार के पास आता है कि वो एकदम से निगेटिव हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें कुछ फायदा ही नहीं। लेकिन अगर हमने ये चीज कर लिया तो हमारा ये फिक्स हो जाएगा 400, 500 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए कि हमें हर महीने हर दिन ये मिलना ही मिलना है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसी के साथ हम और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम गांव में बैठे हैं, गांव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं और उन्हीं किसान को हम परमानेंट क्या चीजें, हर वो चीजें अवेलेबल करा पाए जिससे हमारे किसान का फायदा हो। अब हमने चूड़ी चुकर पशुआर दूध कलेक्शन यूनिट डाल दिया। अब हमारे को 40-50 किसान जो दूध का कलेक्शन हमारे यहाँ लेके आ रहे हैं, अगर कंपनी डायरेक्ट हमारे खाते में दे रही है, हमारे एग्रीकल्चर के खाते में पैसा, और हम किसान को निकाल के हर 10 दिन पे 5 दिन पे जो पैसे देने का सिस्टम होगा दे रहे हैं, तो वो किसान हमारे उधार भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं, उनको हम उधारी भी दे सकते हैं, चाहे चूनी चोकर पशुआहार देना हो या खाद बीज दवा देनी हो, क्योंकि उनका पैसा हमारे पास 10 दिन के लिए कलेक्ट हो ही रहा है। 1000, 1500, 2000, 3000 रुपए उनका 10 दिन के लिए हमारे पास आ ही रहा है। तो उनके उधारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पैसा जब उनको देने लगेंगे, भैया ये आपका हिसाब है, ये आपका रजिस्टर है, आपने 100 रुपए दिन का उधार लिया गया था, 200 इतने आपके पास 500 रुपए हमारा आपके पास जमा है, तो हम आपका 3000 रुपए बना है, हम आपका 500 रुपए काट के आपको हम 2500 रुपए दे दे रहे हैं, तो आपका पैसा वापस आ गया। ठीक है, एक काम हमारा ये फायदा हो गया कि हमारे वो किसान बन गए, अब वो हमारे किसान इधर उधर नहीं जा सकते। अब हम देख रहे हैं हमारे पशुपालक किसान को सिकड़ी भी खरीदना होता है, रस्सी भी खरीदनी होती है, घंटी भी खरीदनी होती है, जो जानवरों की जरूरत की चीजें होती हैं ना, ये सब भी खरीदने होती है हमारे गांव में। तो हमने क्या किया कि वो भी छोटे छोटे जो सामान होते हैं वो भी ले आके हमने रख लिया। पशुपालक किसान को बोटाक्स की जरूरत होती है, किडनी की दवा की जरूरत होती है, हाईटेक की जरूरत, टैबलेट जो होता है किडनी के लिए होता है, ये सब की जरूरत होती है। जो आवश्यक चीजें हैं, कैल्शियम की जरूरत होती है, ये सारी चीजें हम ले आके अपने यहाँ क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए अपने यहाँ रख लिया और अपने पशुपालक किसान को बता दिए ना। तो ये भी हमें 100 रुपए, 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक का ये भी हमें देते जाए, तो हमारी 50 रुपए इनकम और बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ठीक है, अब हमने एक चीज ये भी कर लिया। अब हमने देखा, देखिए ये चीजें हर महीने हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना है, क्योंकि हमारे पास भाई एक ही साधन है कमाने का, हम और कहीं जगह पे इन्वॉल्व है नहीं। हमारे पास जब वो एक ही जगह है तो ऐसे समय के लिए हमें वो काम करने हैं जिससे कि हमारी इनकम फिक्स हो सके और हमारी इनकम का दायरा हर दिन बढ़ता रहे। अब हमने चूनी चोकर पशुआहार ऐड कर लिया, दूध कलेक्शन यूनिट ऐड कर लिया, और छोटे छोटे जो सामान होते हैं, रस्सी वगैरह, हमने उसको ऐड कर लिया। अब हम क्या ऐड कर सकते हैं, अब हम देख रहे हैं हमारा किसान जो है हमारे गांव में फोटो कॉपी कराने के लिए हमारे किसान को 3-4 किलोमीटर दूर बाजार में जाना पड़ता है ना। हमारे दुकान में प्रिंटर, इलेक्ट्रिक की आवश्यकता है ही, हमारे दुकान में इलेक्ट्रिक है, हम पंखा यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक का एक बोर्ड लगा हुआ है, हमारे पास केवल इतनी सी जगह चाहिए जहां पे प्रिंटर रखा जा सके ना, बोर्ड के बगल में। हमने वो जगह बनाई, 8-10 हजार रुपए का प्रिंटर आता है, हमने खरीद लिया, पेपर रख लिया। अब हर महीने कम से कम एक गांव से किसान कम से कम 500 फोटोकॉपी कराते ही कराते हैं, 500 पेज का। पता चला कोटेदार ने कह दिया हम केवाईसी करने जा रहे हैं, सबका आधार की फोटोकॉपी चाहिए। अब किसान भाग के जाएगा वहां 2 किलोमीटर दूर बाजार में,
और आपके यहाँ ही मौजूद है वो यहाँ वही करा लेगा। प्रधान ने कह दिया कि मैं कॉलोनी निकालने जा रहा हूँ, भैया सबकी कागज चाहिए, या गवर्नमेंट की कोई योजना आ गई, सब हर परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड और फोटो ये सारी चीजें चाहिए। अब वो दूर जा रहा है निकालने, अगर आपके यहाँ वही सुविधा है तो वो आपके यहाँ कराएगा। अगर आपने ये चीज रख लिया और आपने दिन भर में 20 फोटोकॉपी किए, आज तो आधार कार्ड का 5 रुपए लिया जा रहा है, 3 रुपए 4 रुपए लिया जा रहा है, कितना अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट है, उसमें कुछ नहीं लगता, इंक लगता है, पेपर लगता है। एक बंडल पेपर में 500 पेज होते हैं और वो 220, 240, 250 रुपए अधिकतम आ जाता है, मतलब 1 रुपए में 2 पेपर मिल जाता है और हम 5 रुपए प्रिंट का ले रहे हैं। 1 रुपए इंक का रख लो, 1 रुपए पेपर का रख लो, 3 रुपए मोटा मोटी बचत हो रही है। अगर हमने दिन भर में 15 फोटोकॉपी कर दिया, चाहे आधार कार्ड चाहे जो भी कागज का, 50 रुपए हमारे फिक्स हो गए कि नहीं हो गए? 50 रुपए ये ऐड हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन कभी यही एवरेज 500 में बदल सकता है जिस दिन फोटोकॉपी की संख्या बढ़ेगी। भाई प्राइमरी विद्यालय होगा, मिडिल विद्यालय होगा आपके आसपास में, वहां स्कॉलरशिप का फॉर्म तमाम ऐसे रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, बच्चे आके फोटोकॉपी कराते हैं ना, प्राइमरी वगैरह के विद्यालय के बच्चे। ये भी हमारी ही जरूरत की चीज है। अगर हमने ये भी ऐड कर लिया तो हमारे 50 रुपए पर डे के तो एवरेज के हिसाब से बढ़ी गए हमारी इनकम के, तो वहां हमारा 400 हुआ था और यहाँ 50 रुपए हमने ऐड किया था, जो छोटी छोटे रस्सी वगैरह के है उस पे ऐड किया था 50 रुपए, हमारी 500 रुपए की इनकम फिक्स हो गई कि नहीं होगी? हमें पर डे कुछ ना कुछ नया करना है और ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारी इनकम पर डे बढ़ सके, और हर महीने कुछ ना कुछ सोचते रहना, खोजते रहना क्या हम नया ले आए। और हमें मार्केटों में टूर भी करना चाहिए, मार्केटों में एक बार विजिट भी करना चाहिए, महीने में 2-3 दिन विजिट का काम करना है कि मार्केट में जो दुकान है वो नया क्या कर रही है, क्या नया अपने यहाँ यूनिक चीजें अपना रही है, क्या नई टेक्निक अपना रही है, क्या नया प्रोडक्ट ले आके अपने यहाँ बेच रहे हैं ना। तो उन्हीं को गाइड करके, उन्हीं को कॉपी करके हमें अपने दुकान पे भी करना है। अब हमारी 500 रुपए की इनकम फिक्स हो गई है, चाहे हमारा पेस्टिसाइड का सीजन, दवा का सीजन, खाद का सीजन, बीज का सीजन हो या ना हो, फिर भी हमारा ये 500 रुपए फिक्स हो गया। अब आप सोच के देखो, जब हमारा सीजन आ जाएगा खाद बीज पेस्टिसाइड का, उस टाइम तो हम खाद बीज पेस्टिसाइड से मिला के कम से कम 2-2.5 हजार रुपए लेके जाएंगे, लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? बीज के सीजन में इससे ज्यादा भी इनकम लेके जाते हैं हम लोग ना। तो ये हमारा 500 ये और ये हमारा ये रूम का भाड़ा, एक्सपेंसेस, जितने खर्चे हमारे ये निकाल देगा ना, बाकी हमारी सेविंग हो गई ना। तो ये टेक्निक्स अगर हम अपनाते हैं तो हम कम समय में ज्यादा वृद्धि कर पाएंगे और हर दिन हम कुछ नया करते रह जाएंगे। अब हमने देखा कि हमारे गांव के किसान को किराना की भी सामान चाहिए, भाई हम अपना समय दे ही रहे हैं, क्यों ना एक चीज और ऐड कर ले। किराना के सामान हमारे किसान को सबको जरूरत है, 12 महीने 300 दिन की जरूरत है ना, हफ्ते के 7 दिन की जरूरत है। तो हमने क्या किया छोटा सा कि अपने दुकान में अगर बगल में रूम कोई खाली है, चल भाई एक रूम दे दो मुझे ना, बगल का रूम भी ले लिया, किराना का सामान उसमें सेट कर दिया। आवश्यकता पड़ी घर पे कोई बेरोजगार छोटा भाई या कोई भी परिवार का सदस्य पड़ा है, उसको भी इसमें जोड़ लिया, भैया तू खाली बैठा है दुकान में। तो हमारा एक आउटलेट बगल में भी हो गया किराना की दुकान के रूप में। अब किराना का दुकान ऐसा सिस्टम है, आपको एक सामान छोटा सा साबुन भी बेचोगे तो 50 पैसे से लेके 1 रुपए आपको देके जाएगा, देके जाएगा कि नहीं जाएगा। और एक लाइन है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 1-1 रुपए से 100 रुपए बनता है और 100 रुपए जोड़ के वो 1000 बनता है। तो अगर हम 1-1 रुपए जोड़ने का प्रयास करेंगे, 1-1 रुपए हम कहां से कमा पाए, कहां से हमारे पास 1-1 रुपए आए, अगर हम इस चीज को प्रयास करेंगे तो हमारी इनकम का स्रोत हर दिन बढ़ेगा और हमारा दायरा इतना बढ़ जाएगा कि वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम पर डे का 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए ना लेके जाए। लेकिन हमें थोड़ा सा स्ट्रगल अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अब हम ये सोच लेंगे अब किराना भी कर लेंगे, दूध भी खोल लेंगे, खाद भी दुकान भी खोल लेंगे, कौन बोरा ला देगा, कौन दूध नापेगा, कौन किराना पे जाएगा भाग भाग के, तब ये नहीं हो पाएगा। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो हम 8 घंटा 10 घंटा दूसरी कंपनियों के लिए दिन भर दौड़ रहे हैं, दिमाग चाट रहे हैं, दिमाग अपना लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसानों से झल्ला रहे हैं, उससे तो अच्छा है ना अपने काम के लिए। ये हमारा फिक्स है, लेकिन वो फिक्स नहीं कब नौकरी चला मार दी जाएगी हमें, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये हमारा फिक्स है, अगर हम 500 रुपए कमा रहे हैं तो 800 रुपए तक पहुंच सकते हैं, 1000 रुपए तक पहुंच सकते हैं, 2000 4000 रुपए तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत अपने काम के लिए कर रहे हैं ना। कल का मुझे दुकान 1 घंटे के लिए बंद करनी, किसी से पूछना नहीं, लेकिन आपको 1 दिन के लिए नौकरी की छुट्टी चाहिए, 4 बार बॉस को फोन करना पड़ेगा, सर मुझे बहुत जरूरत है।
ना, सही कि गलत? तो